सबसे पहले क्या कराते हैं, सीबीसी कराते हैं पेशेंट की। तो इसमें हमें क्या पता चल जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन पता चल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम आएगा, टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। देखो अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होंगी, जो लिम्फोसाइट है तुम्हारी वो बड़ी मिलेंगी, तो टीएलसी क्या है तुम्हारी बड़ी मिलेंगी। और डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो देखो अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं टीबी की बात करूं तो उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बढ़े हुए होते हैं, या मैं अस्थमा की बात करूं तो वहां पे ईसोनोफिल बढ़े हुए होते हैं। तो जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या क्या होती है तुम्हारी, बड़ी मिलती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या करा सकता हूं, हीमेटोक्रेट करा सकता हूं। तो हीमेटोक्रेट्स में क्या होता है, ये तुम्हारा क्या आता है, कम आता है। देखो मैंने ना डेंगू पढ़ाया, डेंगू सेक्स सिंड्रोम और डेंगू हेमोरेजिक फीवर, अगर आपने पढ़ाया सही से तो उसमें पता होगा तुम्हें कि हीमेटोक्रेट्स किस में बढ़ता है और किस में कम हो जाता है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्ले स्टोर में इनकी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये 3 बीकर्स हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, मान लो ये मान लो 1 लीटर पानी है, एक समझाने के तौर पे, और 100 क्या है, आरबीसी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो इसमें से क्या हो रहा है, फ्लूइड तो ये तो बाहर निकल नहीं रहा, सिर्फ क्या हो रही है, आरबीसी बाहर निकल रही है। मान लो फ्लूइड कितना है तुम्हारा, इतना था, इतने का इतना है,